क्लियर कट एक थ्योरी है, और जब क्लियर कट यही वजह है, ये जो तथागत बुद्ध की थ्योरी को हम देखते हैं और समाज में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, हम जो सीधी सीधी बात रखते हैं, हमें समाज को अंधविश्वास से भगाना है या घुसाना है अंधविश्वास में, और अगर हमें अंधविश्वास को हटाना है तो ये पूजा की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है बुद्ध। यही वजह है डॉक्टर अंबेडकर का बुद्ध अलग है, और जो बुद्ध की माला जपते हैं और बुद्ध को पूजा की सामान मानते हैं, भाई वो थ्योरी बिल्कुल अलग है। वो तथागत बुद्ध की थ्योरी नहीं है, वो बाबा साहब के बुद्ध की थ्योरी नहीं है। बाबा साहब तो सीधा सीधा कहते हैं मैं ईश्वर नहीं हूं, ना ईश्वर को मानता हूं, और जब हम बाबा साहब को मानते हैं तो हम ईश्वर को क्यों मान जाएंगे? तो यह सीधी सीधी दो टप्पे की बात है। हमें अंधविश्वास से जैसे जैसे लोगों को दूर करेंगे तो हम उन्हें बुद्ध देते हैं। और आप लोग ही हैं ये पूरे जिले को चलाते हैं जो सामने बैठे हुए। आप लोग महिला भी वही हैं जो पूरे जिले के अंदर एक नया भी उन्होंने शुरू कर दिया है, बुद्ध मेला और अंबेडकर मेला। वो लगातार तथागत बुद्ध के ऊपर, महात्मा ज्योतिबा फुले के ऊपर आज ये समितियां बन रही है महिलाओं की, तो इससे ज्यादा क्या लेंगे भाई? ये लंबी स्थितियां होती हैं, ये बीमारी छोटी नहीं है जिसे आप छोटी समझ बैठे। भाई बीमारी बहुत बड़ी है, तो जब बड़ी बीमारी थी तो बड़ा डॉक्टर आया, और वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आया तो उस बड़े डॉक्टर ने इलाज किया, एक किताब से ही पूरा इलाज कर दिया। अब वो किताब को इंप्लीमेंट लोग नहीं होने देते। कौन से नहीं होने देते? वो लोग इंप्लीमेंट नहीं होना देते जिन्हें उन किताब को लागू हो जाने से खतरा उत्पन्न होता है। और जब उनको खतरा उत्पन्न होता है तो इधर तो उन्हें खतरा उत्पन्न होता है, इधर हम समाज को अंधविश्वास से दूर नहीं निकाल पा रहे। मैं कह रहा हूं बुद्ध का काम तो अपने आप हो जाता है। जैसे ही आप पत्थर और आदमी में फर्क करना शुरू कर देते हैं, जीवित और मुर्दा में फर्क करना समाज को सिखाना शुरू कर देते हैं, बुद्ध अपने आप बीच में आ जाता है। बुद्ध अलग से आने की जरूरत नहीं है। और यह काम अपने घर में शुरू करो, मोहल्ले में शुरू करो, नाते रिश्तेदारों में शुरू करो। ये फर्जी देवी देवताओं को घर में से, नाते रिश्तेदारों में से दूर दूर तक निकालोगे तो बुद्ध में होगा। अब रह जाती है कागज में बुद्ध। आप कहते हैं भाई वो जो जब हमारा ये सेंसस आता है तो उसमें तो हम कहीं नहीं ठहरते। आप देख नहीं रहे हम कहां ठहरते हैं? अरे हम पूरी सब जगह पर ठहरते हैं। कैसे नहीं ठहरते? हम किसी को भी जब सीधे सीधे दो टप्पे की बात रखते हैं, हम रखते हैं कि जिंदा और मुर्दा में अंतर क्या है, पत्थर में कोई ईश्वर है कि नहीं है, ये जिंदा है या मुर्दा है। जब इतना समझाते हैं तो वो परिवार और वो गांव, वो क्षेत्र, वो बौद्ध बन जाता है, अपने आप में ही बन जाता है। तो इतना हम करें और इतना हम जितना जल्दी जल्दी कर देंगे इतने ही संख्या बढ़ती चली जाएगी, और आप लोगों की जब संख्या बढ़ जाएगी तब आपको मिलेंगे वो प्रमाण पत्र अपने आप। अपनी गवर्नमेंट होगी। आज की तारीख में गवर्नमेंट कौन सी है? आज की तारीख में किसकी गवर्नमेंट है? आज की तारीख में पत्थर वाली गवर्नमेंट है जो पत्थर में भगवान मानती है। आज की तारीख में अंबेडकर वाली गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि हम समाज वो नहीं बना पाए जो अंबेडकर का समाज है। अंधविश्वास से दूर करने की हमारी जिम्मेदारी भारत के संविधान में दी हुई है, लेकिन हम उसको लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपके प्रयास में कोई कमी नहीं है। आप लोग जो बैठे हैं अब लगातार जहां तक इनका सवाल है, प्रोग्राम्स का सवाल है, पूरे 365 दिन में मथुरा में तो कम से कम 200 दिन प्रोग्राम होते हैं। यह हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि यहाँ ऐसा स्थिति नहीं है। वो गैप रहा वो रहा, लेकिन आज की तारीख में
जितने आप लोग जो टीचर्स हैं, खास तौर पर मैं इनको सबसे ज्यादा धन्यवाद टीचर्स को देता हूं, जो इस जिले को कम से कम मथुरा जिले को तो आपने गजब तरीके से अपने काम में लगाया हुआ है। महिला को भी जागृत कर रहे हैं, समाज में खुद भी जागृत हो रहे हैं। और जब देखते हैं कि महिलाओं का जो करवा चौथ होता है, ये इनके पीछे पड़ गए। भाई करवा चौथ महिलाएं ना मना जाए ऐसा इंतजाम सोचते हैं, ये क्या क्या करेंगे। मैं ये करूं कौन सी कसर रह गई है और बताओ कोई भी। जबरदस्त काम हो रहा है मथुरा के अंदर, और कोई टाइम ऐसा नहीं जाता जब हम प्रहार ना करते हो। भाई जब आता है होली का टाइम, तो होली के टाइम पे हमारी जगह जगह पर सभाएं होना शुरू हो जाती है कि होली जलाने की चीज नहीं है, पूजने की चीज है, होली शहादत दिवस है, हम कहना शुरू कर देते हैं। तो लोग जाग रहे हैं, जिनको लगातार शिक्षा शस्त्र और संपत्ति से पूरी तरह से हमको अलग कर दिया, तो गुलाम तो हम थे ही। उस गुलामी में से निकल के जैसे तैसे हम छटपटाहट में आए हैं। आप कहते हैं कि भाई सुधर नहीं रहे, मैं कह रहा हूं जो बहुत जोर से सुधर रहे। एक और सुधर रहे हम। हमारे मकान धरतियों में रहते थे, धरती के भीतर, और धरती के भीतर गड्ढा होता था, गड्ढे के ऊपर इतनी इतनी मिट्टी होकर के एक दीवार लग गई तो वही घर होते थे। और हमारे आंखों के सामने हमारे पिताजी के टाइम पर जब हमारे पिताजी ने बैठक बनवा दी, तो वो तुड़वा दी जा छोड़ी, और वो तुड़वा करके कहा कि बैठक नहीं बनेगी, पक्की तुम्हारी कैसे बन जाएगी। तो हमारे पिताजी जब फिर मकान बनाने लगे तो मकान नहीं बनने दिया, तो फिर वो भरतपुर से अपने कारीगर लेके आए, कच्चे मकान बनाया पक्के जैसा, लेकिन उसमें ईंट नहीं थी, पक्की वाली। फिर 1963 में उन्होंने कहा जो मकान कैसे नहीं रहेंगे, हम पक्के में रहेंगे, तो 63 में उन्होंने मकान बनाया, 1963। अब जब मैं ये बात कह रहा हूं कि हमारे जो पढ़े लिखे हैं, जो टीचर्स हैं, वो मकान क्यों बना रहे हैं पता है कुछ? वो यूं बना रहे हैं, हमें पक्का मकान नहीं बनाने देते थे, हम पक्का बनाएंगे, और पहले हम मकान ही बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तुम मकान नहीं बनाने देते थे ना, हम धरती में से 4-4 मंजिल ले जाएंगे, ऊपर दिखाएंगे कि ये हमारा मकान है। ये वजह वैसे नहीं है। और बड़ी सीधी सीधी बात, जिसको बेइज्जती हो जाती है जाति की, वो मंचों पर चिल्लाता घूमता है, वो कहता है समाज में बदलाव आना चाहिए, और जिसकी बेइज्जती नहीं होती वो कभी अपने घर में सोता रहता है, उसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि और वो तो यूं कहता है कि अब तो बहुत अंतर आ गया, अब कहां से छुआछात आया, बिना वजह की छुआछात बता रहे हैं, और कोई छुआछात नहीं होती। क्योंकि जिसको छुआछात हुई है, जो नौकरियों में रहते हैं, खासतौर पर तो आज के, पहले तो गांवों में छुआछात होती थी, तो उन्हें तो आदत आ गई, और अब लोग आप गांव में से निकले हैं, तो अब आपको छुआछात नौकरी वालों को सबसे ज्यादा उनका फेस करना पड़ता है। उन्हें नौकरी में अपॉइंटमेंट के समय पर हर चीज में, हर कदम पर उनको पता चलता है कि हम जाति की वजह से हम परेशान हैं। तो जो जाति की वजह से परेशान है, इसी वजह से कंट्रीब्यूशन देते हैं कि ये रोग कब खत्म होगा। जब बाबा साहब ने एनालिसिस ऑफ कास्ट लिखा और उसका जाति को 6743 जातों को 3 जातों में, बाबा साहब ऐसे कारीगर थे, उन्होंने 3 जातों में उसको तोड़ दिया। 6743 जात जो सूत्रों की थी, उनको 3 जातों में तोड़ दिया, SC ST OBC, और उस 3 जातों को हम एक जात जो अनुसूचित जाति है उसको भी हम एक नहीं कर पाए। उसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं। मथुरा के अंदर लगातार आप लोग फोरम कर रहे हैं, आप वाल्मीकियों को भी बुलाते हैं, होली को भी बुलाते हैं, धोबी को भी बुलाते हैं, लेकिन इतना जरूर करना शुरू कर दो कि आपकी मीटिंग हो या नहीं हो, होगी तो दूसरी जाति का अध्यक्ष होगा, ये आप सोच लीजिएगा, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। और अगर आप चमारों की
चाहते हैं। अभी एक बात आई थी, हमारे 4 बार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब हिंदुओं से लड़ाई हिंदू मुस्लिम की होती है तो हम हिंदू बना दिए जाते हैं, और जब हम अपने हकों की लड़ाई लड़ते हैं तो हमें जाट बना दिया जाता है, जाट। यही हाल हमारा है। हमको समझ लेना चाहिए, हम अनुसूचित जाति हैं तो कम से कम एक तबके को तो अपना एक बना लो बाबा साहब के कहे के अनुसार। जब देखते हैं कोई भी प्रोग्राम में इक्का दुक्का आ रहा है तो उस वाल्मीकि को, उस कोली को, उस धोबी को आप अध्यक्ष बनाने का प्रयास कर जाओ, तो एक बार बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे, वो आएगा तो अपने साथियों को लेके आएगा कि मुझे, मैं वहां आज का अध्यक्षता करूंगा, आप लोग चलेंगे मेरे साथ, मेरी वहां संख्या होनी चाहिए, मुझे वहां अध्यक्ष बनाया गया है, मैं अकेला बैठूंगा, 4 आदमी मेरे नहीं होंगे तो मेरी बेइज्जती होगी। तो ये काम करिएगा, ये काम करेंगे तो आप उस बाबा साहब के उस सपने को साकार करते हैं। केवल अकेले जाकर अगर बौद्ध लिखना शुरू कर दे उससे काम चलने वाला नहीं। काम कब चलेगा? जब अनुसूचित जाति का कम से कम आएगा तो बड़ा, कम से कम 1700 जातियां तो आई, एक जाति से क्या होने वाला है? बौद्ध बन के भी काम होने वाला नहीं है। बौद्ध बनना है तो फिर उसी हिसाब से आइएगा। इसमें सभी जातियों का प्रयास करना चाहिए हमें। पहले हम अनुसूचित जाति को एक करें, SC ST OBC अलग अलग जो 3 जातियों में बनाया है वो OBC एक नहीं हो पा रहे हैं। अब जैसे तैसे करके, जिसको मैंने एक बात कही थी, जिसकी बेइज्जती हो जाती है वो चिल्लाता है और वो कहता है वो बाबा साहब की बात को समझ में आती है। उससे पहले जब आपने देखा हमारे मुख्यमंत्री जी यादव जी, अखिलेश जी, जब तक घर नहीं धुला गोबर से और गाय के दूध से, जब तक वो अपने आप को ऊंची जात समझ रहे थे, सूत्र कहने का नाम नहीं ले रहे थे, अब बार बार चिल्ला रहे कि मैं सूत्र हूं और नहीं हूं तो बताओ मैं क्या हूं। वो संसद में वो उसमें विधानसभा में बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें कब होती हैं? जब हमारे साथ अन्याय अत्याचार होते हैं, और जिन जिन के साथ हुए वो यहां बैठे हुए हैं। ये जिन जिन के साथ हुआ वो अभी तक बैठे हुए हैं, और जिनके साथ नहीं हुआ वो बैठ जा चुके हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैं फिर कहता हूं, आप लोगों के साथ हो चुका है तो आप अपने घर को दुरुस्त करिएगा, आप अपने घर को दुरुस्त करिएगा, नाते रिश्तेदारों को फिर आपकी पत्नी सही करेगी। और आप अगर ऐसा करेंगे तो आप इसे बौद्ध में बना देंगे, और बौद्ध में बनने के लिए ये अग्रसर है। आप देख नहीं रहे कितनी भीड़ें होती है हमारी? भाई हो गई, खत्म हो गई। एक मोटी मोटी सी बात समझो, चंद्रशेखर अभी गए थे उन बहनों के पास जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो जाट है ना, उनके पास वो गए तो उन्होंने कहा बहनों आप चिंता ना करें। क्यों कहा उन्होंने? वो 5 लाख 10 लाख की भीड़ इकट्ठा अपने आप कर देते हैं। तो जब आपकी ये विचारधारा भीड़ इकट्ठा करना शुरू कर देगी तो ये अपने आप बौद्ध धर्म पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा। इसमें आपको हिम्मत और हौसले की जरूरत है, पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, इसमें नेगेटिविटी लाने की कतई कोई जरूरत नहीं है। हम बहुत आगे आए हैं और भी आगे जाएंगे। और ये जब ये बीमारी जब 2500 साल पुरानी है, कोई 5000 साल पुरानी बताता है, तो फिर इसको आप 2 दिन में सही करोगे क्या? अपने काम में लगे रहिएगा जो आपके हिस्से का है। ये निश्चित रूप से हम विनय कुमार जी हर समय इस बात को कहते हैं, डॉक्टर विनय कुमार जी, भाई हिम्मत से हौसले से काम लो, अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको अपने तरीके से करिएगा। बौद्ध महासभा के प्रोग्राम अब होने लगे हैं बढ़िया तरह से, हालांकि वो सन 87 में भी होते थे, 84 में भी होते थे, लेकिन उस समय क्या थे, 8-10 हम जो बौद्ध लिखते थे और जो बौद्ध विचारधारा में विश्वास रखते थे, 8-10 लोग थे।
और फिर मैं क्या कहता था, मंच पे उन नेताओं को गाली देता था मैं, बिल्कुल मंच पे, उसी मंच पे बैठे हुए कि ये अभी बाबा साहब की बात करेंगे, वक्त की बात नहीं करेंगे और भाषण देके चले जाएंगे। जब इनकी शादी होगी तो यही जो एमएलए एमपी बने हुए जो मंच में बैठे हुए, इन्हें शर्म भी नहीं आएगी उसी रीति से शादी करने में। ये बात मैं कहता था और जब मैं ये लगातार कहता रहा तो थोड़ी बहुत शर्म आई। जब शर्म आई तो आजा जी ने शादी की तो बहुत रीति से शादी हुई, धीरे धीरे शुरुआत हुई, अब लगातार समाज में हो रही है। मैंने भी प्रयास किया तो मैं ये बात कहता हूं, आप लोग प्रयास करें। आप जिस विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं, इस विचारधारा की जड़ अंधविश्वास से दूर होना है और जैसे ही आप अंधविश्वास से दूर हो जाएंगे, आप तथागत बुद्ध वाले और बाबा साहब दोनों की विचारधारा जो हमारे महाराज जी ने कही थी, बाबा साहब से अलग इस बौद्ध धर्म की परिकल्पना को कम से कम इंडिया के अंदर नहीं माना जा सकता। क्योंकि हम सोचे कि बर्मा वगैरह जहां ये चल रहा है और इधर कुल्लू मनाली की तरफ जो बौद्ध है, अरे वो बौद्ध तो उसको पूजते हैं और ये इसी में लगे रहते हैं और वो सोचते हैं भगवान हमारा भला करेंगे। तो हम बाबा साहब वाले अनुयायी ये भगवान तथागत बुद्ध हमारा भला करेंगे इसके लिए नहीं पूछते। हम केवल उनके विचारों से चल करके समाज को उनकी तर्कपूर्ण शक्ति का एहसास दिलाना चाहते हैं, तर्कपूर्ण स्थिति पर समाज को ले जाना चाहते हैं। वो अगर देश हम बनाएंगे तो अपने आप वो विचारधारा का, अम्बेडकर की विचारधारा का देश होगा। संख्या आपकी बढ़ेगी तो आपकी सरकार भी बनेगी। ये मत सोचो कि धर्म से सरकार नहीं बनती। मैं कहता हूं धर्म को जितने मानने वाले, जिस विचारधारा को मानने वालों का संख्या ज्यादा हो जाती है, चाहे वो फिर अपने आप ही उसमें से पार्टियां भी उसी धर्म का सपोर्ट करना शुरू कर देती है। तो हमें अपने धर्म को प्रचार प्रसारित करना चाहिए। बिल्कुल सीधी सीधी सी दो टप्पे की बात जो मैं हर समय बताता रहता हूं, पत्थर में सांस नहीं होती, पत्थर बोलता नहीं है, पत्थर पानी नहीं पीता, उसमें कोई प्राण प्रतिष्ठा कर दे तो वो बोलना चाहिए लेकिन नहीं बोलता। और इधर जब इस चीज को पहचान एक कुत्ता भी करता है, पत्थर और इंसान में कुत्ता पहचान करता है। और हम तुम आप लोग देखते हैं, कोई भी अगर आदमी जैसी शकल की कोई मूर्ति लगती है तो कुत्ता उसके पास जाकर उसकी नाक पे मुंह रख के देखता है कि इसमें से सांस आ रही है क्या। वो देखता है सांस नहीं आ रही है तो फिर वो उसके बाद सीधा गाल चाटता है और गाल चाटने के बाद जब वो हिलता नहीं है तो कुत्ता सोचता है कि ये कोई इंसान नहीं है, नहीं तो हिल जाता है। और जब वो हिलता नहीं है तो पक्का विश्वास हो जाता है कि इसमें जान नहीं है। और जब जान नहीं है तो फिर वो अपनी मोहर लगा देता है उस पर कि इसमें जान नहीं है और आगे चला जाता है। इसी तरह से जब वो पहचान कर सकता है तो तुम तो इंसान हो, तुम निश्चित रूप से इस अंधविश्वास की पहचान कर सकते हो। और जैसे ही आपको पहचान हो जाए, इस पहचान को अपने नाते रिश्तेदारों में बताओ तो अपने आप बौद्ध में बनना शुरू एक देश हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि टाइम तो मुख्य अतिथि के बाद रहता नहीं है, लेकिन समय का बहुत ज्यादा स्थिति है और मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि आप लोग अपने अपने घर में अंधविश्वास को दूर हटाएंगे तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट अपने आप बौद्ध धर्म है। इतना ही समझ लो, यही है धर्म। यह धम्म गिरा है या उठा है, यह धम्म गिर गया है धम्म से या क्या चीज है, यह समझते रहना। लेकिन इतना कर लो, यह अपने आप उठ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जब ही